और मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो जो है ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और ऑसम और आउटस्टैंडिंग होने वाली है। हालांकि ये तीनों एक ही बात है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि इसमें आपको फुल नॉलेज मिलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा, जो मैंने हर तरह से इकट्ठे करके आपको देने की कोशिश करी है। आपने क्लिक इसलिए किया है ताकि आपको पता चल के आप कलेक्टर कैसे बने, लेकिन कलेक्टर कैसे बने इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, देख सकते हो आप चैनल पर जाकर, या फिर आपके आई बटन पर लिंक भी आ जाएगी। अब जैसे कि हम मान लो एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग पे एक होता है सिंपल लेवल, एक होता है एक्स्ट्रा लेवल, एक होता है प्रोफेशनल वाला। तो मैं आपको प्रोफेशनल वाला बताने वाला हूँ कि कलेक्टर कैसे बने, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप क्रैक कर सकते हो, लिटरली क्रैक। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो बता देंगे आपको कलेक्टर कैसे बनना है, या फिर क्या करना पड़ेगा उसके लिए, या फिर कौन कौन सा एग्जाम होते हैं। ये सब कुछ बताने के लिए आपको मैं अवेलेबल हूँ, मेरी वीडियोस अवेलेबल है और बहुत सारे लोग भी अवेलेबल है। बट कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी होती है जो कि हालांकि किसी को नहीं पता, मैं आपको वो देने वाला हूँ। ऐसी नॉलेज की ज्ञान भरी बातें आपको देने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। तो पहले तो एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो की रीच और इम्प्रेशन एटलीस्ट 3 लाख के करीब चली जाती है, लेकिन सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट 100-200 रोज बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड अ वीडियो, ये बताते हुए कि आप फ्यूचर कलेक्टर कैसे बन सकते हो। प्रत्येक वर्ष यूपीएससी द्वारा परीक्षा का आयोजन कराया जाता है जिसमें लाखों अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस परीक्षा में कुछ ही विद्यार्थी जो होते हैं वो सफल हो पाते हैं। यूपीएससी का एग्जाम जो होता है वो 3 चरणों में होता है, प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और होता है इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार। परीक्षा में सफल हासिल करने के लिए आपको अभ्यर्थी को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इस परीक्षा को क्लियर करना इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है। हालांकि बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग और सोच की ज़रूरत पड़ेगी आपको। हालांकि ये बात सही है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी मेहनत के साथ इसको अटैम्प्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें कॉमन नहीं रहती जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने के लिए दौरान कई बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी सफलता से परीक्षा में सफल घोषित होना बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताना स्टार्ट करता हूँ आपको, जिससे आप बहुत ही ईजी वे में आप क्लियर कर सकते हो आईएएस आईपीएस कलेक्टर की पोस्ट। सबसे पहले ये है कि जो विद्यार्थी है वो अपना लक्ष्य सेट करे, मतलब लक्ष्य मतलब उसका एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं जब तक इसको क्लियर नहीं कर लेता, जब तक मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग बना के उस तैयारी के साथ शुरू करें पढ़ाई करना। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के दौरान विभिन्न प्रकाशनों की किताबों की तैयारी ना करें। मतलब जैसे मान के चलो कि आर.एस. अग्रवाल के नेम की एक बुक है, तो सिर्फ आप उसी के नेम की सारी बुक ले, मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसी राइटर की आप बुक ले, कोई और राइटर की बुक ना ले। क्योंकि अगर आप अलग अलग राइटर की लेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे लैंग्वेज समझने में और आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। सिलेबस का रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। परीक्षा की तैयारी के साथ सिलेबस और राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और जितना हो सके आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करिए ताकि आपको इंटरव्यू में बैठने में बहुत ही ज़्यादा इजी हो। अब थोड़े से और ज़्यादा टिपिकल कंडीशन से बात करते हैं यूपीएससी को। मेरी बातों पर ध्यान देना, यहाँ पे कभी भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस चीज़ को याद करने की जब हम कोशिश करते हैं तो याद होने के बाद तो थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं। एक चीज़ टर्म्स एंड कंडीशन हम लगाते हैं, जैसे मान के चलो कि एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, और जिस सब्जेक्ट को टीचर पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम टीचर और स्टूडेंट दोनों एक साथ दे, तो पता है आपको कौन जीतेगा? टीचर। जनरली आपको पता ही होगा, लेकिन क्यों जीतेगा ये पता आपको? नहीं, क्योंकि टीचर ना उस चीज़ को हमें समझा रहा है, अपने स्टूडेंट को समझाता जाता है, तो उसे और ज़्यादा रिवीजन होता जाता है और उसको याद होता जाता है। ऐसे ही ना अब आप एक काम करो कि आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग, मतलब डस्टर या फिर पेन या फिर कॉपी, किसी भी चीज़ को आप मान लो कि वो स्टूडेंट है और आप टीचर हो उस टाइम पे, तो जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को आप उसे एक्सप्लेन करो, उसे समझाओ, ताकि आपका रिवीजन बना रहे और आप उससे और ज़्यादा चीज़ें याद कर सकते हो। जैसे रिमेंबर रहेगा आपको कि आपने क्या समझाया था उसको, और आपको इस चीज़ से याद होगा। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये साइकोलॉजी फैक्ट है, जो बहुत सारे लोग ऐसा ही काम करते हैं।
जैसे मान लो कि एक लड़का मन में बात करता है, वो मन में जो भी बातें करता है वो चीज़ें वो 1 से 2 महीने बाद या फिर कभी भी वो भूल नहीं सकता उस चीज़ को, क्योंकि उसे पता है कि मैंने वो खुद से बात करी है तो मुझे वो चीज़ याद है। तो इसलिए जैसे आप किसी भी चीज़ को, नॉन लिविंग थिंग को आप स्टूडेंट मान लोगे और उसको आप समझाना स्टार्ट करोगे अपने टॉपिक को, तो वो चीज़ आपको याद रहेगी हमेशा। तो अब थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं और बात करते हैं कि जैसे एक चीज़ समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान चलो मैं एक एडिटर हूँ और एडिटिंग करते टाइम मैंने कहीं से क्लासेस लिए हैं, तो आपको पता है वो क्लासेस लेने के बाद मैं भूल जाऊंगा कि मैंने क्या काम किया है जब तक मैं प्रिपरेशन नहीं करूंगा या फिर उस चीज़ को मैं अपने डेली लाइफ में ट्राई नहीं करूंगा। हालांकि वो बात सही है कि वो चीज़ भूलना नॉर्मल है और हर किसी के साथ होता है, लेकिन आपको लगता है कि आप वो चीज़ कैसे नहीं भूल सकते। आप सोच सकते हो कि वो चीज़ कैसे नहीं भूल सकते हम। एक चीज़ है, जब उस चीज़ को जो टीचर हमें समझा रहा है वो हम खुद समझे, मतलब वो टीचर ना समझाए, वो यूट्यूब या फिर किसी भी चीज़ से अगर हमने खुद से मेहनत करी हो तो हमें वो चीज़ याद रहती है कि हमने ये खुद से ढूंढ के पढ़ा था, तो हमें वो चीज़ याद रहती है। तो अपने आप से अपने ऊपर प्रिपरेशन करो और तभी जाके आप सफल हो पाओगे। तो यूट्यूब है हमारे पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी डलती है जो हमें डेली नॉलेज, करंट अफेयर्स आपको डेली मिल जाएगा। आप ट्विटर खोल के पढ़ लो, पूरा करंट अफेयर्स का भंडार भरा होगा आपके पास। जहाँ हम सोशल मीडिया पे एटलीस्ट 4 से 5 घंटे दे सकते हैं, वहाँ हम ट्विटर पे पढ़ाई करेंगे तो जनरल नॉलेज तो इंप्रूव हो गई। बाकायदा हम 10 लोगों के बीच बैठ के कोई चीज़ें बात कर सकते हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड छोड़ के। जैसे किसी भी दोस्त को हम कुछ समझा सकते हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है या फिर बाहर कंट्री में क्या चल रहा है। तो आई होप ये चीज़ आपको पसंद आई होगी, जो चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। और जो चीज़ मैंने समझाने की कोशिश करी अगर आपको समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो पहले तो। इसके बाद मैं आपको सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा जो कि आपको प्रॉपर नॉलेज के साथ लाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर मुझे एटलीस्ट जब तक 10,000 व्यू और 200 लाइक कंप्लीट नहीं होते जब तक मैं इसका पार्ट 2 नहीं लाऊंगा। हाँ, हालांकि ठीक है, नॉलेज की बात है, मैं बिल्कुल लेकर आऊँगा, जल्दी पार्ट 2 लेकर आऊँगा। बस कमेंट करते रहो और शेयर करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। थैंक यू सो मच गाइस, और लव एंड सपोर्ट की आपकी बहुत ज़्यादा नीड है मुझे।